नमस्कार। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। इस समय जी हम आपको बुरवाड़ा कर्ण कॉलोनी से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार के संचालक गुरु रुद्रनाथ जी महाराज उर्फ सुखदेव भगत जी। आज का जो चर्चा का मुद्दा है, पूरे देश दुनिया में जिसकी चर्चा बनी हुई है, हिजाब विवाद कर्नाटक के एक विश्वविद्यालय से शुरू हुआ और इसकी आग पूरे देश में बढ़ती जा रही है। देश दुनिया में इसकी चर्चा बनी हुई है और इसी विवाद के दौरान बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता हर्षा की हत्या हुई। तो इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुखदेव भगत जी। इनका परिचय हम पहले आपको करवा चुके हैं। आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पे। धन्यवाद जी। और आपकी जो पूरी टीम है राष्ट्रीय कदम की टीम, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो आपके चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उनको सबको जय श्री राम जी। स्वामी जी, अगर बात की जाए देश के हालात की जी, शिक्षा की जो संस्थाएं हैं जी क्या वो धार्मिक भावनाओं से चलेंगी, धार्मिक पहनावों से चलेंगी जी, या वहाँ के जो नियम और कानून बने हुए हैं जी उससे चलेंगी? आज हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, जिस तरह का विवाद पूरे देश में बना हुआ है, जो यहाँ के शिक्षा की संस्थाएं हैं, देश के स्कूल कॉलेज हैं, जी, यहाँ एक विवाद शुरू हो गया है धार्मिक पहनावे को लेकर। जी, तो आपसे हम ये उम्मीद करेंगे कि एक आपकी तरफ से ऐसा मैसेज जाए जी, सभी धार्मिक संस्थाओं में या धर्मों में शांति हो और एकजुटता हो, क्योंकि सबसे पहले अगर बात की जाए धर्म हम सबसे जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे पहले संविधान आता है। देश संविधान से चलेगा। बिल्कुल। देखिए, शिक्षा संस्थान क्या है? शिक्षा संस्थान वो हमें समझने की जरूरत है कि वो असल में है क्या चीज़। वहाँ से हमें अपना जीवन शुरू करना होता है। बच्चा जब पहली क्लास से जाता है तो उसका अलग जो है दृष्टिकोण होता है और टीचर उसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। अलग कक्षा में जाता है तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसके सब्जेक्ट बदलते जाते हैं जी। तो उसी तरह जो है समाज से वो गुण प्राप्त करता है। समाज में गुण है या अवगुण है वो उनको धारण करता है, क्योंकि वो एक कोरे कागज के समान होता है। और जो शिक्षा संस्थान है ये धार्मिक तरीके से नहीं चलेंगे, ये कानून के तरीके से चलेंगे, ये सिविल ड्रेस कोड के तरीके से चलेंगे। क्योंकि जो शिक्षण संस्थान है, एक बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा, उसे क्या पता धर्म क्या चीज़ है, कट्टरवाद क्या चीज़ है। तो अभिभावकों को भी यह तय करना होगा कि उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा के ओर अग्रसर करना है या आतंकवाद की ओर या कट्टरवाद की ओर। क्योंकि हिजाब और किताब दोनों एक साथ नहीं चल सकती। अगर एक तबका ये कहता है कि हमें हिजाब चाहिए तो दूसरा तबके की तो कुछ मांग होगी, वो कहेगी हमें भगवा चाहिए, फिर तीसरा भी खड़ा होगा। तो ये तय करना होगा कि जवाबदेही किसकी हो। जी। तो इस विवाद के दौरान बजरंग दल के युवा कार्यकर्ता हर्षा की हत्या हुई जी, और पहले से उनको धमकियां दी जा रही थी। जी, तो इस मामले पे आप, जो इस समय की जो मौजूदा सरकार है, जी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिलहाल अभी ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जी। तो आप क्या कुछ सुझाव अपनी तरफ से रखना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा ये बहुत ही दुखद घटना है। भगवान उनके हर्षा के परिवार को ये दुख सहने की जो है हिम्मत दे और हर्षा का जो बलिदान है वो खाली नहीं जाएगा। मैं इस जो है अपने विश्वास से आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, हर्षा का जो कत्ल हुआ है प्री प्लान मर्डर है। ये सोच समझकर साजिश के तहत उसको जो है मारा गया है। तो मैं एक और चीज़ अपने देश में देख रहा हूँ, जो ये हत्यारे हैं, कातिल हैं और गद्दार हैं, आतंकवादी हैं, इनको तो वाई श्रेणी की सुरक्षा, जेड श्रेणी की सुरक्षा, ये तो सुरक्षा में रह रहे हैं। किंतु जो असल देशभक्त हैं वो आम जनता की तरह विचरण कर रहे हैं और कोई भी उन्हें गाजर मूली की तरह काट रहा है। तो कानून व्यवस्था को जो है सुदृढ़ करने की जरूरत है। जी, जैसे आपने जिक्र किया कि जेड प्लस सुरक्षा में कुछ लोगों का आपने जिक्र किया और एक तरह से एक विवादित टिप्पणी भी आपने की। जरा आप खुल के बताएंगे उनके नाम, आप कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, सब जग जाहिर है, सब जानते हैं कौन कौन है। जी। तो इसके दौरान
कुछ ऐसे देश भी हैं इस मामले में अपनी राय देनी जिन्होंने शुरू कर दी हैं। जी। और अगर बात की जाए उनकी आर्थिक स्थिति की, जी तो यानी कि अगर दुनिया की श्रेणी में इनको भिखारियों की लिस्ट में देखा जाता है, मैं पाकिस्तान का जिक्र कर रहा हूँ। जी पाकिस्तान ने भी अपनी इस मामले में राय देनी शुरू कर दी है। तो पाकिस्तान के लिए क्या बोलना चाहेंगे? पाकिस्तान जो है ना, सबसे पहले तो अपने गिरेबान में झांक कर देखे। उनसे अपनी अर्थव्यवस्था तो संभल नहीं रही, उनसे जो है अपने नागरिकों के लिए एक वक्त का जो है रोटी का प्रबंध नहीं हो रहा, और वो चला है ज्ञान बांटने, जबकि उनका खुद का दिमाग खाली है। उनको यही नहीं पता, उनके प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि कहाँ क्या बोलना है। और उसे प्रधानमंत्री तो छोड़ो, पीएम बनने के लायक भी नहीं है, वो उसे प्रधानमंत्री कैसे बना दिया। मैं तो इस ये बात सोच करके हैरान रह जाता हूँ, ऐसा नालायक क्योंकि प्रधानमंत्री। जब भी कोई मामला, कोई भी विवाद हमारे देश में होता है, सबसे पहले उसमें पाकिस्तान जैसे देश उतरते हैं जी फायदा उठाने के लिए। जी देश की जनता आपको देख रही है, आप जो देश में जो विवाद बना हुआ है, क्योंकि अभी तो ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और धारा 144 भी जी। लगाई जा चुकी है। जी। तो कुछ मैसेज आपकी तरफ से हम चाहेंगे कि जिससे देश में शांति समृद्धि बनी रहे। देखिए, सबसे पहले तो आप जिस भी धर्म में हैं, जिस भी आप जाति में हैं, अपने आप पे गर्व करिए। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप एक दूसरे की जाति पर, धर्म पर छींटाकशी करें, ठीक है। और दूसरी बात, संस्कार, वो जो आपके संस्कार है, हमारी संस्कृति है, सनातन जो हमारी सभ्यता, ये जीने का सलीका है कि कैसे सभ्यता से जिया जाए। पहले आपने सुना होगा कि 4 वर्ण होते थे मनुष्य के जीवन में। उसका जो है शिशु, फिर वो जो है बाल्यकाल में आता था, फिर वो यौवन काल में आता था, फिर जो है वो धर्म की ओर अग्रसर होता था। तो परिवार निर्वाह करते हुए वो ईश्वर को प्राप्त करते थे। किंतु आज जो है उस चीज़ में टाइमिंग जो है मिसमैच हो गई है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले हमारी जो माताएं थी, इस चीज़ में भी ध्यान करें आप। उस समय क्या होता था, जब गर्भधारण होता था तो माताएं क्या करती थी, गीता का अध्ययन, रामायण का अध्ययन, हमारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। तो उससे क्या होता था, संतान जो है गुणकारी पैदा होती थी। और उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता देता हूँ, अभिमन्यु ने माँ के पेट से ही बहुत कुछ सीख लिया था। तो ये सब चीज़ें दोबारा अगर शुरू हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी स्वामी जी, आखिर में हम आपसे सीधा सवाल ये करना चाहेंगे, क्या देश की जो शिक्षा की संस्थाएं हैं या देश का जो सिस्टम है जी। वो धार्मिक भावनाओं से चलेगा, चाहे उसमें मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, या धार्मिक पहनावों से चलेगा, या संविधान से चलेगा? देखिए, संविधान और कानून दोनों प्रमुख हैं और इनके आधार पर चलेगा। नहीं, सबसे पहले कानून, सबसे पहले जो है वो कानून है, कानून के आधार पर चलेगा। कानून खाली सेंटर में नहीं, स्टेट में, स्कूल में भी कानून होते हैं जो शिक्षक स्थापित करते हैं। एक ड्रेस होती है, एक पहचान दी जाती है सबको कि ये बच्चे यहाँ के हैं। और दूसरी बात, ओवैसी का मैंने बयान सुना था कि हम टोपी भी पहनेंगे, हम दाढ़ी भी रखेंगे, हम ये भी करो। आप अपने घर में करो, अपने जो है जहाँ आप रह रहे हो वहाँ करो। किंतु जो बच्चे जिनका दिमाग खाली है, पूरा कागज है, उनके दिमाग में आप जहर मत घोलो, इस देश का भाईचारा खराब मत करो। जी, ये तो हमें भी पता है कि आप सार्वजनिक जगहों पे कहीं पे भी अपना धार्मिक पहनावा अपने घर में पहन सकते हैं, बाहर पहन सकते हैं, लेकिन जो शिक्षा की जो संस्थाएं हैं, वहाँ के जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आज एक समुदाय ये कहता कि हम धार्मिक पहनावा पहनेंगे, तो कल दूसरा भी आगे बढ़ेगा और तीसरा आगे बढ़ेगा। और जो वहाँ की जो नियम और कानून है उनकी कोई मायने ही नहीं बचेंगे। बिल्कुल। तो इसी के लिए, इसी को लेकर हम आपसे ये चाहेंगे कि जो हमारे धर्म के, चाहे सनातन धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, आप उनको एक मैसेज दें जिससे वो धार्मिक पहनावे को शिक्षा की संस्थाओं पे लेकर ना जाए। देखिए, मैं सभी धर्मों और जातियों को, जितने भी हमारे देश में धर्म जाति हैं, मैं सबका मान सम्मान रखता हूँ। और हमारे सनातन धर्म में यही शिक्षा दी जाती है कि सबका मान सम्मान प्रथम है, वसुधैव कुटुंबकम, इसीलिए हमारे देश में कहा जाता है। और मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो है महान नेता इस समय मैं देख रहा हूँ, तो उन्हें देख के गर्व होता है। और ओवैसी जैसे लोगों को देख के लगता है कि ये भी हमारे देश में है ना, तो कहीं पाकिस्तान में होना चाहिए था, यहाँ नहीं होना चाहिए था।
तो आपके जो भी संस्कार हैं उनको संस्कारों को अपने बच्चों को दीजिए, किंतु उनको उनकी शिक्षा तक मत पहुंचाइए। आप उनको महरूम कर रहे हैं कि वो IAS IPS या कुछ अच्छे बड़े पदों पर बैठे जा करके, तो उस चीज से आप महरूम कर रहे हैं उन लोगों को। जी, तो ऐसा ना करें। जी धन्यवाद स्वामी जी, आपने समय दिया। तो जिस समय हमारे साथ जुड़े हुए थे दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार के संचालक गुरु रुद्रनाथ जी महाराज उर्फ सुखदेव भगत जी, जिन्होंने देश में जो धार्मिक पहनावे को लेकर विवाद बना हुआ है, कर्नाटका के एक विश्वविद्यालय से हिजाब पर यह विवाद शुरू हुआ और ये एक तरह से पूरी आग देश में बढ़ती चली गई। इसका जिक्र देश से लेकर दुनिया में हुआ और स्वामी जी ने आज ये मैसेज दिया कि आप लोग धार्मिक पहनावा पहने, लेकिन जो शिक्षा की जो संस्थाएं हैं वहाँ के जो रूल रेगुलेशन हैं उनकी पालना करें। और हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो देश के जो नागरिक हैं, हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, वो इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि धार्मिक संस्थाएं या धर्म वो आपसे जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर शिक्षा की जो संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, हमारे कॉलेज हैं, वो वहाँ के नियमों से चलेंगे। आप इनको फॉलो करें और देश में शांति बनाए रखें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहें राष्ट्रीय कदम न्यूज़ के साथ, हर कदम राष्ट्र के साथ।